यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया गजट नोटिफिकेशन PFRDA द्वारा जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में पूर्ववर्ती गजट नोटिफिकेशन से क्या बदलाव है, इस वीडियोज़ में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और जितने भी आगे डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती गजट नोटिफिकेशन में मुख्यतः 3 एनोमलीज थी। जैसे 25 वर्ष की जो अवधि है उसको घटा करके 20 वर्ष किया जाए कि 20 वर्ष की अवधि में पे आउट शुरू करेंगे। दूसरी चीज़, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में भी 25 साल की अवधि को 20 साल किया जाए और जिस तारीख से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्टाफ ले रहा है उसी तारीख से तत्काल प्रभाव से यूपीएस में पे आउट शुरू कर दी जाए। कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है उसको बंद किया जाए या फिर उसको जीपीएफ के रूप में परिणत किया जाए। तो इस नए गजट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें नई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो पिछले गजट नोटिफिकेशन में थी इसमें भी है, लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्यूजन पूर्ववर्ती गजट नोटिफिकेशन में थे जिसको इसमें सोल्व कर लिया गया है। हम फॉर्म भर के कहाँ जमा करेंगे, तो आप जो है फॉर्म भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विधियों से आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करेंगे तो CRA के वेबसाइट पे उसका एक पोर्टल खोला जाएगा, वहाँ आप अपना सब्सक्रिप्शन फॉर्म भर करके और कंसेंट फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। दूसरे, आप ऑफलाइन विधि से आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है उसमें आप जा कर के एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जिनका सर्विस पीरियड कम है या फिर जो लोग रिटायर कर चुके हैं तो वो यूपीएस में जाने को मन बना सकते हैं। उनके संबंध में कहा गया था कि 60% बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 60% अपना कॉर्पस निकाल चुके हैं, तो उस कॉर्पस के हिसाब से क्या जो है इसमें बदलाव नज़र आ रहे हैं। इस गजट नोटिफिकेशन में उसको क्लियर कर दिया गया है, उसको आगे हम लोग एक एक वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपकी जितनी जो 60% जो आंशिक रूप से निकासी की है उसको छोड़ करके भी आप अगर पे आउट्स देखेंगे तो एनपीएस से बेहतर पे आउट्स इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कही जा रही थी कि डीआर जो है उसकी जो रेट कौन तय करेगा, किस रेट पे डीआर तय की जाएगी। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि डीआर डीए के जैसा होगा, 53% के हिसाब से देय होता है। तो अगर जितनी पे आउट्स बन रही है उसका जब ये लागू हो जाएगा तो उस समय अगर आपको 55 या 56% हो जाएगा तो उस हिसाब से अपना पे आउट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है यूपीओ ऑर्डर, यूपीएस पेंशन ऑर्डर जारी किया जाएगा, आपके संबंधित पीएओ साहब जारी करेंगे। और वैसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर कर चुके हैं उनको पे आउट्स के रूप में लमसम अमाउंट मिलेगा, टॉपअप मिलेगा, डियरनेस रिलीफ मिलेगा, उसके बाद एरियर मिलेगा। एरियर जो है पीपीएफ रेट पर देय होगा। इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है वैसे कर्मचारी जो हाल ही महीनों में रिटायर करने वाले हैं या फिर रिटायर कर चुके हैं उनको बहुत सारे फॉर्म इसमें बदलाव भी हुए हैं। जैसे B1 B2 के साथ B3 B4 B5 B6 भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो फॉर्म की क्या प्रासंगिकता है उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। और अगर आपकी जो है यूपीएस में आप रिटायर कर चुके हैं तो काइंडली पूरा डिटेल्स भेजें, उसके हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जितने भी कमेंट्स आते हैं वो स्वागत योग्य होते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे, एक जो है एश्योर्ड पे आउट्स और दूसरी एडमिसिबल पे आउट देने की बात की गई है। तो एश्योर्ड पे आउट्स के मामले में हम लोग जो है सेम फार्मूला अपनाएंगे, P/2 इंटू Q/300 इंटू 1 की जगह पे IC/BC लिख सकते हैं। IC/BC अगर आपने कोई पार्शियल विड्रावल नहीं किया है या आपके कटौती महीनों की संख्या कम नहीं है तो IC और BC उस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो P/2 इंटू Q/300 ये फार्मूला जो है पे आउट्स के मामले में एप्लीकेबल है। वही लमसम अमाउंट के बारे में कहा गया है कि लमसम अमाउंट जो है पहले के जैसा फॉर्मूले पे ही मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर इनरोल करने वाले हैं यूपीएस में तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तैयार रखना पड़ेगा। अगर आप रिटायर कर चुके हैं तो आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए,
एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, प्रान नंबर होना चाहिए। और जिनके हस्बैंड की डिमाइज हो चुकी है तो उनके स्पाउस के मामले में उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ मेनली 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है फ़ोटोग्राफ के बारे में कहा गया है कि फ़ोटोग्राफ आपको जॉइंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जॉइंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके और आपके स्पाउस का। दूसरी चीज़, जो बैंक अकाउंट होगा वो भी जॉइंट होना चाहिए। और जॉइंट अकाउंट में अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपकी जो है उसमें प्राइमरी होल्डर बनाया जाना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रान कार्ड पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है। फिर से एक बार हम लोग नए फॉर्मेट में जो B1, B2, B3, B4, B5, 6 जो फॉर्म आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और 60% निकालने के बाद भी आपकी जो पे आउट्स मिलेगी उस पे जो है DR मिलने की। साथ ही प्रान नंबर के बारे में कहा गया है कि पहले की जो प्रान नंबर है उसको डिस्प्लेस करके आपका UPS प्रान नंबर नया जनरेट होगा, ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके कि आप NPS में है कि UPS में है। इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका और आपके सरकार का 10-10% का कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। एन्युटी की कंप्यूटेशन के लिए अलग अलग महीनों में अलग अलग रेट्स का जो चार्ट है वो दे दिया गया है, उसके अनुसार इसका समायोजन किया जाएगा। आप अपने डिटेल्स भेजने की कृपा करेंगे तो हम लोग उस पर डिटेल वीडियोज़ बना करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें समायोजन किया जाएगा। आप अगर रिकूप नहीं करेंगे तो आपकी क्या पेमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप रिकूप करना चाहते हैं तब तो आपकी जो है क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो जाएगी। इस गजट नोटिफिकेशन में आपकी जो पे आउट्स की गणना है उसकी जो क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से की जा चुकी है। तो आगे वाले वीडियोस में हम लोग फॉर्म के बारे में देखेंगे और कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। तो जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो कर्मचारियों की आशा थी कि जो बदलाव होने चाहिए वो उसमें सरकार बदलाव करने की काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नए नोटिफिकेशन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और जो पुराने गजट नोटिफिकेशन में जो कन्फ्यूजन थी कि आपका जो है 60% अगर आप आंशिक रूप से विड्रॉवल करते हैं तो आपके पे आउट्स पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके बारे में सरकार ने क्लैरिफाई किया है। UPS में भी 60% कॉर्पस आपको निकालने की, आपकी जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको निकालने की छूट दी गई है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने पे आप लाइव चैट और प्रीमियम बेनिफिट्स देखने को आपको मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।